हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विनवर्ड के अंदर आइकन के टॉपिक को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर को प्रेस करना है। ये ओपन हो जाएगी आपकी रन कमांड। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है विनवर्ड, WINWORD। विनवर्ड लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है और आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जिसे हम विनवर्ड के नाम से जानते हैं, ये ओपन हो जाएगा। जब आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे लेफ़्ट क्लिक करना है माउस की हेल्प से और ये आपका प्रॉपरली विनवर्ड ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, इसके अंदर हम लोग सीक्वेंस में सभी टूल्स, सभी ऐप एक करके डिस्कस करते हुए चले आ रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो इलस्ट्रेशन वाला ग्रुप है, इसके अंदर हम लोग आइकन्स को डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो हो सकता है कि हमारी ये थोड़ी लेंथी हो जाए, बट आइकन्स के अंदर आपको एक एक चीज़ प्रॉपरली मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आइकन पे क्लिक करना है माउस की हेल्प से। जब आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपके सामने आ जाएंगे। ये एक एक करके इसकी ग्रुपिंग इन्होंने कर दी है। आपको जिस तरह का आइकन चाहिए हो, आप माउस का लेफ़्ट क्लिक करें और आपको देखने को मिलेगा वो सारे आइकन्स आपके सामने आ जाएंगे। अगर इनमें से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। सपोज दैट मुझे एप्पल का आइकन चाहिए, तो यहाँ मैं सिंपली टाइप करूँगा APPLE एप्पल। तो अगर इसके अंदर ऐसा कोई आइकन है तो वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। माउस की हेल्प से आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इंसर्ट प्रेस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो आइकन है वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। अब आप माउस की हेल्प से इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ऊपर देखने को मिलेगा, ऊपर टॉप पे ग्राफिक्स टूल्स फॉर्मेट, ये ओपन हो जाएगा न्यू टैब। और यहाँ पे इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है आइकन की, वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके की हमने पिक्चर वाले वीडियो लेक्चर में भी देखा था, और दूसरा उसके बाद हमने एक शेप वाला करा था, उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके से फॉर्मेट ओपन हो रहा था। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके सभी ऑप्शंस आपको डीपली समझाने वाला हूं मैं वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से, जो आपका चेंज का ऑप्शन है। तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करा हुआ है। जैसे ही आप माउस की हेल्प से यहाँ लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस नज़र आएंगे। सबसे पहला है फ्रॉम अ फाइल, यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर अगर आपकी कोई फाइल है, अगर उससे आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आपका इस तरीके से एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी और आपने वो पिक्चर जहाँ भी रखी होगी आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट मुझे पिक्चर से इसे रिप्लेस करना है, तो मैंने पिक्चर पे क्लिक करा और यहाँ पे मेरी कुछ पिक्चर्स हैं। मैं इस पिक्चर से इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ, सिंपली मैं इसे इंसर्ट करा दूंगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन का यही अर्थ था। अब मैं Ctrl+Z करके एक स्टेप ज़रा पीछे आ जाता हूँ आपको सेकंड ऑप्शन समझाने के लिए। दोबारा मैं यहीं जाने वाला हूँ और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स। ऑनलाइन सोर्स का मतलब क्या है दोस्तों? अगर आपके पीसी में नेट कनेक्ट है तो आप ऑनलाइन भी किसी भी तरह की कोई भी पिक्चर या आइकन ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको दे रखे हैं आइकन्स ऑलरेडी, तो आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने फ़िश पे क्लिक करा। जैसे ही मैंने फ़िश पे क्लिक करा तो फ़िश की बहुत सारी इमेजेस मेरे सामने आ चुकी हैं, जिसको मैं अपने आइकन से रिप्लेस कर सकता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैंने इस फ़िश को चूज़ करा, इस पर लेफ़्ट क्लिक करा माउस की हेल्प से और यहाँ पे इंसर्ट हाईलाइट हो चुका है। जैसे मैं इसे इंसर्ट कराता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि वो जो फ़िश थी मेरी वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा ये था। अब इसके बाद में मैं Ctrl+Z दोबारा कर देता हूँ और बैक आने के बाद फिर दोबारा मैं फॉर्मेट में जाता हूँ। और ऑनलाइन के अंदर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो आपको यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं, अगर आप वो चूज़ करना चाहते हो तो आप चूज़ कर सकते हो। अगर वो पिक्चर इसके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च भी करा सकते हैं। सपोज दैट मैंने कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर को
लिख दूंगा और इसके बाद एंटर प्रेस करूंगा और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कंप्यूटर्स और लैपटॉप की कुछ पिक्चर्स मेरे सामने प्रेजेंट हो चुकी है। बिल्कुल जैसे हमने पहले करा था वैसे ही यहाँ भी हम कर सकते हैं। सिंपली इस पर लेफ्ट क्लिक करना है और इंसर्ट कराना है और वो पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन 10 वीडियो देखने से अच्छा है कि आप मेरी बस एक वीडियो को देख लो। बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है और मैं आपको 1 बाय 1 ये सारे टूल्स एक साथ एक वीडियो में समझाने वाला हूँ। बस बदले में ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्रॉम आइकन, यानी कि जैसे आप इस पर प्रेस करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं माउस के हेल्प से, तो अगेन वही आइकन वाला जो हमारा ऑप्शन था वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं किसी आइकन से भी उस आइकन को रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे आइकन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी आइकन आपको चाहिए, लाइक मैंने इस पर क्लिक करा और इंसर्ट करा दिया, तो आप देखेंगे जिस आइकन को मैंने चूज़ करा था वो आइकन यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है। अब इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है हमारा कन्वर्ट टू शेप। कन्वर्ट टू शेप का मतलब क्या होता है, हम इसे अपने अकॉर्डिंग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसे कर दूंगा यस, आप देखेंगे अब मैं इसे अपने हिसाब से क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इस फिगर को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, ठीक है ना, इसको मैं अपने हिसाब से मूव करा सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये चेंज शेप का था ऑप्शन आपका। दोबारा मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, ये पिक्चर का ऑप्शन आ चुका है, Ctrl Z, तो Ctrl Z करके मैं दोबारा अपने उसी ऑप्शन पे आ चुका हूँ। इसके बाद में दोस्तों अगला जो ऑप्शन है हमारा ये है ग्राफिक्स स्टाइल। ग्राफिक स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ग्राफिक्स दे रखे हैं। अगर आप इसके अंदर किसी तरह का कोई भी कलर फिल करना चाहते हो तो उस पर सिंपली आपको लेफ़्ट क्लिक करना है, वो इसके अंदर फिल हो जाने वाला है। इसके बाद में जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ग्राफिक फिल का है, यानी कि इसके अंदर अगर उसके अलावा भी आपको कोई और कलर चूज़ करना है, फिल करना है इसके अंदर, तो आप यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। कुछ मोर कलर नीचे भी दे रखे हैं। अगर इसके अंदर कुछ फिल नहीं करना आपको तो नो फिल। और इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है हमारा मोर फिल कलर, इसके अंदर आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन है, जैसे आप कस्टम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इसे लाइट और डार्क भी कर सकते हैं। अगर आप ऊपर लेके जाएंगे माउस की हेल्प से, माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है और इस एरो वाले बटन को ऊपर नीचे करना है। जैसे आप नीचे करेंगे तो ये डार्क होगा, ऊपर करोगे तो ये लाइट होगा। जैसे आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर वो कलर फिल हो जाने वाला है। तो कलर के अंदर ये ऑप्शंस दिए थे आप लोगों को, मैंने बता दिया है। और अगला जो ऑप्शन है हमारा वो आउटलाइन का होने वाला है, ग्राफिक्स आउटलाइन का। इसके चारों ओर अगर आपको कोई लाइन चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, देखिए जैसे ही मैं माउस ड्रैग करता हूँ इन कलर्स पे तो आपको देखने को मिलेगा कि चारों तरफ इसके वो कलर क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। तो अगर आप इनमें से कोई कलर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई कलर नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर दीजिए। मोर में जाकर के आप अपनी पसंद के हिसाब से कलर को चूज़ कर सकते हो। सपोज दैट मैं येलो ले लेता हूँ और इससे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देता हूँ, थोड़ा लाइट येलो, और इसके बाद में ओके कर दिया तो आप देखेंगे कि येलो कलर इसके चारों ओर फिल हो चुका है। ठीक है ना, इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो हमारा विड्थ का है, यानी कि जो आपकी आउटलाइन है उसको आप थिन भी कर सकते हो, पतला भी कर सकते हो। ये पॉइंट्स दिए हैं, जितने पॉइंट आपको बढ़ाना हो माउस की हेल्प से नीचे लेकर के आएंगे, ड्रैग करेंगे और सिंपली लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो कैप्चर कर लेगा। इसके बाद में जो दोस्तों हमारा अगला ऑप्शन है वो ग्राफिक इफ़ेक्ट का है। ग्राफिक इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है ना, आपको अपना जो आइकन है वो किस तरीके से चाहिए, आप इस पे माउस को सिंपली इस पे ड्रैग करेंगे और आप एक एक करके चूज़ कर सकते हो। जो भी आपको परफेक्ट लगे अपनी पसंद के हिसाब से सिंपली आपको माउस की हेल्प से लेफ़्ट क्लिक करना है और वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वो जो फीचर है उस पर अप्लाई हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा पिक्चर को एक बार चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा मज़ेदारी सी नहीं आ रही है इसके अंदर।
मज़ेदारी लाने के लिए एक अच्छी सी पिक्चर ले लेते हैं अपन लोग। लाइक चलिए हम शर्ट ले लेते हैं, ठीक है। शर्ट ले लिया हमने और इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और अभी देखिए माउस को अगर ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, इसको पिक्चर को सॉरी आइकन को नीचे लाना चाह रहा हूँ तो ये आइकन नीचे नहीं आ रहा है। तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे जाएंगे और स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इजीली मूव होना शुरू हो जाएगी माउस की हेल्प से, ठीक है ना। तो मैं इसे यहाँ रखता हूँ ताकि मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकूँ। तो ये वाले पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके थे, ठीक है ना। इसके अंदर कुछ कलर वगैरह फिल कर देते हैं। चलो हम लोग ब्लैक कलर का हमने इसको कलर दे दिया है और आउटलाइन इसकी कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा और मज़ा भी आएगा आपको देखने में। और इसकी थिकनेस हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो ऑप्शन था हमारा वो हमारा ये चल रहा था शेडो वाला। तो इसके चारों ओर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने माउस को यहाँ रखा तो जो हमारी टी शर्ट का आइकन है उसके चारों ओर आपको शेडो देखने को मिल रही होगी, ठीक है ना। तो आप ड्रैग करके देख लीजिएगा, ये बहुत ईजी ऑप्शन है। इसके बाद में ये कुछ ग्लो दे रखे हैं तो ग्लो पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। ग्लो लगा सकते हैं, इस पर बेवल है और ये 3D एनिमेशन है, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी अपने आइकन को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बहुत इजी था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला जो ऑप्शन है हमारा वो है ऑल्ट टेक्स्ट का। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका नाम, आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे आप सिंपली इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राइट साइड में एक पॉपअप विंडो आ चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्ट टेक्स्ट के अंदर शर्ट, यानी कि इसको इन्होंने शर्ट का नाम दे रखा है। अब आप चाहो तो इसे शर्ट की जगह टी शर्ट भी बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ टी शर्ट, क्योंकि मुझे तो भाई ये शर्ट की जगह टी शर्ट लग रही है तो मैंने इसे टी शर्ट नाम दे दिया है बस। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ जाऊँगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे टी शर्ट ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका नामकरण हमने कर दिया है। इसके बाद में बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन को समझाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके रखूँगा, होल्ड करके रखूँगा और माउस के अंदर जो हमारा स्क्रॉल का बटन होता है उसे मैं थोड़ा डाउन करूँगा। इससे क्या होगा, मेरा पूरा पेज आपको नज़र आएगा। अब इसके बाद में पोजीशन को समझाने के लिए मैं इसे ओपन करता हूँ। पहले तो हमारा क्या है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा टॉप पे आएगा, ये टॉप पे रहेगा लेकिन मिडिल में रहेगा। ये टॉप राइट हो जाएगा, ये मिडिल राइट होगा, मिडिल ये मिडिल में ही रहेगा, ठीक है ना। और ये मिडिल लेफ्ट होगा और ये बॉटम का लेफ्ट होगा, बॉटम का मिडिल होगा और बॉटम का राइट होगा। तो आप अपने आइकन को जिस तरफ रखना चाहो माउस की हेल्प से रख सकते हो। और जो ये वाला ऑप्शन है ये लाइंस के लिए होता है दोस्तों। अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोजिट में नया लिखा इक्वल टू RAND रेंड और शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इसके बाद में मारूंगा एंटर, ठीक है। तो हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। टेक्स्ट आने के बाद में दोबारा मैं फॉर्मेट में जाने वाला हूँ और पोजीशन वाले पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा। तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा जो ये टी शर्ट थी हमारी लाइन के बीचों बीच में आ चुकी है, ठीक है ना। तो बस इसका यही सेंस था, बाकी इसे और डीपली अभी हम समझने वाले हैं नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट को समझाने के लिए मैं अगेन कंट्रोल प्रेस करने वाला हूँ कीबोर्ड से और माउस के स्क्रॉल को हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ ये सारे ऑप्शंस, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो देखो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ से हमने उसे सिलेक्ट कर लिया था। इन लाइन विद टेक्स्ट, इन लाइन विद टेक्स्ट का मतलब क्या है दोस्तों, आप थोड़ा ध्यान से फोकस करके देखिएगा। मैं इसे थोड़ा और जूम कर देता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ये लाइन के मतलब स्टार्टिंग में टी शर्ट है और इसके बराबर में लिखना स्टार्ट करा है इन्होंने, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये लाइन के साथ में है, ठीक है ना तो लाइन के नीचे है ना ही लाइन के ऊपर है। पहले टी शर्ट है उसके बाद लिखा गया है, ठीक है ना। तो पहले वाले का यही मतलब था। सेकंड वाला हमारा स्क्वायर होता है। स्क्वायर में आपको देखने को मिलेगा टी शर्ट के चारों तरफ क्या बन चुका है, एक स्क्वायर बन चुका है वर्ड्स का, ठीक है ना। इसके बाद में टाइट का मतलब क्या होता है, अब वो स्क्वायर हट चुका है, आपको देखने को मिल रहा होगा। और जैसी टी शर्ट थी वैसे ही वर्ड्स क्या हो गए, टाइटली इससे चिपक चुके हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। अगला जो ऑप्शन है हमारा थ्रो का है। थ्रो के अंदर क्या होगा, वर्ड्स इसके चारों दिशाओं में आ जाएंगे। अगला हमारा क्या है, टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम में क्या होता है,
हमारी जो टी शर्ट है वो लाइंस के ऊपर या नीचे आ जाती है, ठीक है। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो आपकी टी शर्ट थी दोस्तों वो क्या हो चुकी है, अब वो लाइंस के पीछे जा चुकी है। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पे क्लिक करके दिखाया क्योंकि यहाँ भी मैं आपको एक पॉइंट सिखाने वाला हूँ। कभी भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमारा जो आइकन है या पिक्चर है या कोई शेप है अगर वर्ड्स के पीछे यानी कि टेक्स्ट के पीछे चली जाती है तो ऐसी स्थिति में हम इसे सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसे सिलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट का ऑप्शन दे रखा है। तो सिलेक्ट करने के भी अपने अपने तरीके होते हैं। जैसे मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको दिख जाएगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैंने इसे क्लिक करा तो आपको दिखेगा माउस के साथ में आपको जो कर्सर का ऑप्शन आ रहा है इसमें पिकअप का ऑप्शन आ चुका है और मैं इसे पिक कर सकता हूँ इजीली, उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूँ, ठीक है। अब ये सिलेक्टेड पोजीशन में है। अब मैं अगेन फॉर्मेट में जाने वाला हूँ और जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या करा था, बिहाइंड द टेक्स्ट करा था, अब मैं क्या कर दूंगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि टेक्स्ट के ऊपर मेरी टी शर्ट जो थी वो आ चुकी है। तो बिहाइंड और फ्रंट आपको समझ में आ चुका होगा। बिहाइंड में जैसे मैं माउस रख रहा हूँ तो ये टेक्स्ट के पीछे जा रहा है, फ्रंट में ये ऊपर आ रहा है, ओके। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है एडिट रैप पॉइंट। एडिट पॉइंट पे जैसे मैंने क्लिक करा तो आपको देखने को मिलेगा चारों तरफ ब्लैक कलर के डॉट डॉट निशान आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है बहुत ही काम का है और इसे न्यूज़पेपर वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब इसका काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इन्होंने कॉर्नर को सिलेक्ट किया हुआ है बट अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं जैसे ही माउस यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये 4 दिशाओं वाला एक नया कर्सर बन जाएगा। इस पर माउस की हेल्प से लेफ़्ट क्लिक करना है और थोड़ा सा दाएं बाएं से खींचना है। यानी कि आप जैसे ही इसे जहाँ तक भी खींचोगे वहाँ तक के वर्ड्स हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे वहाँ से। देखिए वहाँ तक के जो वर्ड्स थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। अब मैं चाहता हूँ भाई यहाँ के भी वर्ड्स थोड़े से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए यहाँ के। तो मैं इस तरीके से कर देता हूँ तो देखिए यहाँ के भी वर्ड्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो इस तरीके से आप कर करके देख लेना, ये बहुत इजी और अच्छा ऑप्शन है। और यही नहीं, जैसे आप टी शर्ट को दाएं बाएं घुमाओगे तो वो जो आपने सिलेक्ट करा था उसके हिसाब से ही वर्ड्स क्या होंगे, इसके चारों तरफ भागना शुरू कर देंगे, लेकिन वो चीज़ सिलेक्टेड पोजीशन में है, ठीक है ना। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, मूव विद टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के साथ मूव करेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसके अंदर आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप ज़रूर टिप्पणियाँ कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अब इसके बाद में अगला ऑप्शन जो है आ जाता है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, मैंने एक और ले लिया और एक और ले लिया। भाई हमने 3 आइकन्स ले लिए हैं टी शर्ट के, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर रखता हूँ और इस वाले को इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है। अब जो सिलेक्टेड वाला है मेरा बीच में जा चुका है दोस्तों, जबकि मैंने क्या बोला था मैं इसके ऊपर रखता हूँ, ऊपर तो नहीं आया, नहीं बीच में आ गया, ठीक है ना। आपको दिख रही होगी लाइंस। तो अब ऐसी स्थिति में मैं इसे ऊपर लाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे करना होगा ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक तो ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग टू फ्रंट है और अगला क्या है, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो तीनों का अलग अलग अर्थ है, एक एक करके समझते हैं तीनों को। सबसे पहले मैं फ्रंट की बात करता हूँ, बीच वाले की। जैसे मैंने इसे फ्रंट पे करा तो ये फ्रंट पे आ गया, ठीक है ना। और अगर मैं बैक पे करता हूँ तो ये सबसे पीछे चला गया दोस्तों, ये देखो, ठीक है ना। ये कहाँ चला गया है, सबसे पीछे चला गया है। तो यानी कि सबसे पीछे जाने के लिए सेंड टू बैक करेंगे, ठीक है ना। और सबसे आगे लाने के लिए उसको ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, वो एकदम फ्रंट पे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था सेंड टू बैक वाला, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये खाली एक टी शर्ट पीछे जा रहा है, ये सबसे पीछे नहीं गया, एक टी शर्ट पीछे गया है। और अगेन मैं उसी पे क्लिक करता हूँ तो वो एक टी शर्ट और पीछे चला गया, ठीक है ना। यानी कि एक एक करके पीछे जाएगा।
ऐसे ही एक एक करके आगे भी आएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड करूँगा तो ये एक टी शर्ट ऊपर आया, यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा, और दोबारा मैं करूँगा ब्रिंग फॉरवर्ड तो आपको देखने को मिलेगा एक टी शर्ट और ऊपर आ गया। अब डायरेक्ट पीछे करना चाहता हूँ तो बीच वाला ऑप्शन, ठीक है, एक साथ पीछे चला जाएगा और यहाँ से एक साथ आगे आ जाएगा, चाहे यहाँ जितनी भी आइकन्स हों। यही चीज़ मैंने आपको पिक्चर में भी बताई थी, शेप में भी बताई थी, ठीक है ना, सेम वही फीचर है इसका भी। अब हमारा जो ऑप्शन बच जाता है इसके अंदर थर्ड वाला, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होगा, चलिए ये ब्रिंग था, आगे तो ये है ही है, अगर मैं क्या कर दूंगा बिहाइंड कर दूंगा यहाँ पे रख करके, ठीक है ना, इसे क्या कर देते हैं बिहाइंड द टेक्स्ट। चलिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ जो हमारा ये वाला ऑप्शन था थर्ड वाला, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लाने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे थर्ड वाले ऑप्शन पे, और पीछे ले जाने के लिए सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों ऑप्शन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अगला ऑप्शन जो है हमारा वो क्या है, इसे ज़रा हम फ्रंट पे ले आते हैं। चलिए अब ठीक है। अब अगला ऑप्शन जो है हमारा वो है सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल में क्या होगा जी, जैसे मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ माउस की हेल्प से, आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिक 187, ये इसके नाम है दोस्तों। अगर आप किसी को हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो। यहाँ पे जो आइज का आइकन दिख रहा है आपको, इस पर सिंपली माउस की हेल्प से लेफ्ट क्लिक करना है और ये तीनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, ठीक है ना। और शो ऑल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सारी दिख जाएंगी एक साथ। हाइड ऑल कर दोगे तो सारी एक साथ गायब हो जाएंगी। एक एक करके आपको लेके आना है तो सिंपली उस पर दोबारा क्लिक कर देना आप माउस की हेल्प से, तो आपको देखने को मिलेगा वो तीनों की तीनों टी शर्ट मेरी वापस आ चुकी है। चलिए अब मैं एक टी शर्ट से ही बता देता हूँ आपको। अब अगला जो ऑप्शन है हमारा वो क्या है दोस्तों, अलाइन वाला है, ठीक है। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर दिया। अगला ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों वो क्या है, अलाइन का है। अलाइन क्या चीज़ है भाई, अलाइन को समझने के लिए अगेन मैं कीबोर्ड की हेल्प से क्या करूँगा, कंट्रोल को प्रेस करूँगा और अपने पेज को थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। कीबोर्ड के कंट्रोल को प्रेस करना है, आपको प्रेस करके रखना है, और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है घुमाने वाला, उसे अप डाउन करोगे तो पेज क्या होगा, जूम इन जूम आउट होता है। तो मैंने जूम आउट करा है इस समय आपको अलाइन समझाने के लिए। अलाइन पे मैंने क्लिक करा, अगर मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट साइड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि ये लेफ़्ट कहाँ तक आएगा, ये जो आपको मार्जिन दिख रहा है ऊपर स्केल वाला, ठीक है, ये जो मार्जिन है उसके हिसाब से लेफ़्ट में आया है, ठीक है ना। राइट में करूँगा तो मार्जिन के हिसाब से राइट में आएगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है अभी आपको पता लग जाएगा 1 से 1.5 मिनट में, ठीक है ना। चलिए तो ये मैं सेंटर करूँगा तो ये स्केल के सेंटर पे आ जाएगा। अगर मैं इसे राइट करता हूँ तो ये स्केल के राइट पे आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ टॉप की तो ये टॉप पे आ जाएगा। अब ये टॉप जो होगा वो यहाँ वाला स्केल लिखेगा दोस्तों, लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा ये, ठीक है, ये स्केल है इसका। ऊपर जो है ये मार्जिन होता है, तो ये टॉप पे आ चुका है। इसके बाद में अब ये मिडिल में आ चुका है, और थर्ड वाला जो ऑप्शन है हमारा अलाइन बॉटम का मतलब क्या है, अब ये नीचे आ चुका है। लेकिन नीचे भी क्या होगा दोस्तों, वो स्केल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा, मैं ये ऑप्शन क्लियर कर ही देता हूँ। यहाँ पे देखो टिक लगा हुआ है, चेक करा गया है अलाइन टू मार्जिन, तो इसीलिए मार्जिन के अकॉर्डिंग ये कर रहा था काम। जो मैंने आपको बताया ना, ये जो पॉइंट होता है मार्जिन का होता है, मार्जिन के अकॉर्डिंग काम इसीलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ चेक करा गया है, टिक लगाया गया है, ठीक है ना, सिलेक्ट किया गया है, कुछ भी बोल सकते हो। अब बात करें अलाइन टू पेज की, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब देखिएगा ये अलग तरीके से मूव करेगा। अगर मैं बात करूँ लेफ़्ट की तो ये पेज के लेफ़्ट में आएगा, ठीक है ना, ये पेज के लेफ़्ट में आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो ये पेज के सेंटर में आ रहा है, और अगर मैं राइट की बात करूँ तो ये पेज के राइट में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ अलाइन टॉप की तो ये बिल्कुल टॉप पे आ चुका है, ठीक है ना। और मिडिल की बात करूँ तो ये मिडिल में देखो इस तरीके से आ जाएगा, और बॉटम की बात करूँ तो ये बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप जिस तरीके से इसे मूव कराओगे अब ये उसी हिसाब से क्या करेगा, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम करता रहेगा। अब मैं इसे लेफ़्ट करूँगा तो देखो यहाँ लेफ़्ट आया है, पहले लेफ़्ट यहाँ आ रहा था,
मार्जिन पे, ठीक है ना, जो हमारा स्केल सेट था। लेकिन अब ये क्या आ रहा है, ये पेज के लेफ्ट पे आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों एक एक करके आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद में जो अगला ऑप्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, इसका क्या मतलब होता है? इसके मतलब को समझाने के लिए भी मुझे इसका एक कॉपी बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं, चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक बार क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करना है और अगेन माउस का लेफ़्ट क्लिक करके माउस को ड्रैग करोगे तो एक कॉपी निकल जाएगी, ठीक है। ये शॉर्टकट तरीका होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे। कीबोर्ड के कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, प्रेस करना है और माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है उसे भी प्रेस करना है इस पर रख करके, ठीक है। और जैसे ही आप माउस को ड्रैग करोगे तो इसकी एक कॉपी निकल जाएगी, फिर दोनों को छोड़ देना, ठीक है। चलिए, 3 काफ़ी थे, मैंने एक डिलीट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं हमारे उस ऑप्शन की जिसके लिए हमने इसकी 3 कॉपी बनाई। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो मेंटेन नहीं है। तीनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में कम डिस्टेंस है और इस वाली टी शर्ट के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अलाइन करना है हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, इस तरीके से इन्होंने दिखा भी रखा है, देखो, ठीक है, 1 2 3 ऐसे लगा रखा है और ये वर्टिकली ऊपर से नीचे की तरफ है। तो पहले मैं ये वाला ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब 3 चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करा जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये होगा, इस पर करूँगा तो ये होगा और इस पर करूँगा तो ये होगा। लेकिन तीनों को सिलेक्ट करने के लिए फिर से आगे ना हमें कीबोर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, कंट्रोल को प्रेस करना है और अब इसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको कीबोर्ड के कंट्रोल को प्रेस करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अलाइन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर देंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि इन तीनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो मेंटेन हो चुका है, इक्वल हो चुका है, ठीक है, सिंपल भाषा में। अब बात करी जाए, देखिए ये ग्रुपिंग भी हो चुकी है इनकी, ठीक है ना, क्योंकि हमने तीनों का ग्रुप बनाया था। अभी इसे अनग्रुप करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल को फिर से होल्ड करेंगे और जैसे आपने सिलेक्ट करता है वैसे ही अनसिलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अब मैं इसे ऊपर रखता हूँ, इसे इसके जस्ट नीचे रखता हूँ और इसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखता हूँ, ठीक है। तीनों को फिर से सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्रेस करके। चलिए, तीनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अलाइन पे जाएंगे और अलाइन पे जाने के बाद डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पे क्लिक कर देंगे। तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वर्टिकली इक्वल डिस्टेंस पे मेंटेन हो चुके हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये ग्रिड लाइंस वगैरह है, अगर आपको पेज पे ग्रिड लाइंस वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। नहीं चाहिए तो उसे दोबारा से अनचेक कर देंगे, हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है हमारा, पहले मैं इसे क्या कर देता हूँ, अनग्रुप कर देता हूँ और इन दोनों को क्या कर देता हूँ दोस्तों, D फॉर डिलीट। अब इसके बाद में जो अगला ऑप्शन है हमारा, ये ग्रुप का ही था मेरा, अब इसके बाद में दोस्तों अगला जो ऑप्शन है हमारा वो ग्रुप का है। ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना होगा, अभी ये फिलहाल ग्रुप हुए हुए हैं तो इसे पहले अनग्रुप कर देता हूँ मैं, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद मैं इसे अलग अलग रख देता हूँ। अब देखिए मैं जिसे सिलेक्ट कर रहा हूँ वही मूव कर रहा है, ठीक है ना। इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये मूव करेगा, इसे सिलेक्ट करूँगा तो ये मूव करेगा। मैं चाहता हूँ ये तीनों के तीनों एक बार में मूव करें, ठीक है। तो उसके लिए दोबारा से हमें क्या करना होगा, इसे ग्रुप करना होगा। उसके लिए पहले इसे सिलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने अभी बताया था तरीका। जब आप सिलेक्ट कर लोगे तो ये ग्रुप वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, ठीक है ना, अनहाइड हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। इसके बाद ग्रुप पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है मेरा, ये ग्रुप हो चुका है। अब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, मूव करा सकता हूँ एक साथ, ठीक है ना, इस तरीके से जहाँ भी मूव कराना होगा। और मैं चाहूँ तो इसके साइज़ को भी क्या कर सकता हूँ, इंक्रीज और डिक्रीज़ कर सकता हूँ अपनी सुविधा के लिए। अनग्रुप करने के लिए दोबारा इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अनग्रुप हो जाएंगे। अगला ऑप्शन आपका रोटेट का है। रोटेट तो बच्चा बच्चा जानता है, यानी कि आप इसे अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना, मूव करा सकते हैं। और इसके बाद में जो लास्ट ऑप्शन बच जाता है, सेकंड लास्ट, वो हमारा क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉप का ऑप्शन समझाने के लिए ज़रा मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और इसे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा कर देता हूँ,
चलिए इसके बाद में देखिए क्रॉप पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर क्रॉप के। तो पहला ऑप्शन क्रॉप का बताते हैं आपको। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो आपको ये ब्लैक कलर के डार्क आउटलाइंस देखने को मिलेगी और ये क्रॉप का ही होता है। जैसे मैं जब ये वाला साइन आएगा, ठीक है, देखिए अलग अलग साइन आ रहे हैं, अलग अलग साइन आ रहे हैं, मूव कराने वाला साइन है, ठीक है ना। और जब ये वाला साइन आएगा तब आपको इसको क्या करना है, जितना क्रॉप करना चाहते हैं आप उतना क्रॉप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे एक बार और ये क्या हो चुकी है, टी शर्ट हमारी क्रॉप हो चुकी है। अब देखिए ये वो कट चुकी है, ठीक है ना। अब मैं कंट्रोल जेड करके इसे ठीक कर लेता हूँ। इसके बाद में जो हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाता है क्रॉप टू शेप, यानी कि किस शेप में आप इस टी शर्ट को काटना चाहते हैं। अगर आप दिल की शेप में काटना चाहते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने दिल की शेप में करा तो देखिए यहाँ पे हार्ट वाली जो शेप थी वो आ चुकी है, ठीक है ना। कंट्रोल जेड करके कुछ और भी करके दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको बेटर तरीके से मैं समझा पाऊँ। लाइक ट्रायंगल ले लेते हैं। अब देखिए ट्रायंगल की शेप में क्या हो चुकी है, क्रॉप हो चुकी है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये उसी शेप में क्या होगी, देखो ट्रायंगल की शेप में कट हो गई है। तो आप जिस शेप में भी इसे क्रॉप करना चाहते हैं आप इसे क्रॉप कर सकते हैं उस शेप के अंदर, ठीक है ना। आप ट्राई करके देख लेना, इजी है। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर आप इस टी शर्ट को किसी रेशियो के अनुसार क्रॉप करना चाहते हैं तो आप रेशियो के अनुसार भी क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं, पोर्ट्रेट भी है, लैंडस्केप भी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2:3 के अंदर मैं करना चाहता हूँ और इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ, 2:3 के अंदर ये क्या हो जाएगी, क्रॉप हो जाएगी। और अगर मैं वर्टिकली करना चाहूँ, पहले मैं ज़रा इसे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा लैंडस्केप है। लैंडस्केप मतलब इस तरीके से, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देखेंगे कि मेरी टी शर्ट उसी रेशियो में क्या हो गई है, क्रॉप हो गई है, वो भी लैंडस्केप में। कंट्रोल जेड करके मैं एक स्टेप पीछे आ चुका हूँ। अगला हमारा क्या है, फिल। फिल का मतलब होता है भरना, लेकिन इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से क्या कर लेता हूँ, कोई रेशियो ले लेता हूँ। रेशियो मान लीजिए मैंने 2:3 लिया और अब मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, फिल करना चाहता हूँ। तो 2:3 के अंदर ये क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। इसका अर्थ ये होता है। कंट्रोल जेड करके दोबारा हम रिवर्स आ गए। अब मान लीजिए फिट करना है मुझे। फिट का मतलब क्या होगा, ये कटेगी नहीं बल्कि उसी के अंदर फिट हो जाएगी, उसी रेशियो के अंदर। जैसे 2:3 मैंने अगेन लिया और इसके बाद मैंने फिट कर दिया तो आप देखेंगे टी शर्ट का साइज़ छोटा हो गया, लेकिन वो उसी रेशियो में हुआ है, ठीक है। ये देखिए, तो इसका ये अर्थ था। तो ये आप करके देख लीजिएगा एक बार। और अगर किसी तरह का कोई संदेह बनता है, कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो हम लोग बड़ी मेहनत से बनाते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक क्लिक पे आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है और आगे वीडियो बनाने की हिम्मत बढ़ती है, ठीक है। तो चलिए अब अपना लास्ट ऑप्शन जो है ये हाइट का है और विड्थ का है। तो हाइट बढ़ाने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, हाइट विड्थ दोनों बढ़ेगी एक साथ, ठीक है ना। डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे सिंपली क्लिक करके भी आप कुछ भी इसका रेशियो सेट कर सकते हो। जैसे 5.6 है, मैं इसे 4.6 है और मैं इसे कर देता हूँ 5.7, ठीक है। और इसका साइज़ क्या हो गया, देखिए इंक्रीज़ हो गया क्लिक करते ही। तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और इसके सभी ऑप्शंस जहाँ तक पॉसिबल थे मैंने कवर कराने की कोशिश की है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी थे जिन्हें मैंने डिस्कस नहीं करा जानबूझ के, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि वो इतना ज़्यादा नेसेसरी है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कोशिश करी है कि सभी आप लोगों को अच्छे वे में अच्छे तरीके से करके दिखा सकूं। मेरी कोशिश यही थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताकर ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।